बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्टेट 2025 यानी स्टेट सितंबर 2025 के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कब से कब तक जो है इसका फॉर्म भराएगा और क्या क्या इसमें लगेगा, कितना इसका फीस लगेगा और शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या हैं, कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने होंगे और क्या क्या जो है इसमें इसकी डिटेल नोटिफिकेशन में आप देख पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ अपलोड करना है, कितनी आपकी फीस है और आप किस पेपर के लिए योग्य हैं और किस पेपर के लिए योग्य नहीं है। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम बताएंगे, तो हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप और कोई भी चीज़ आप मिस ना करें। तो हमारी वीडियो आज चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना और वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्टेट 2025 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर पेपर का ये कटिंग है, जिसमें 10/9/2025 का पेपर आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट 2025 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। यानी इसमें पूरा डिटेल्ड ये नोटिफिकेशन है स्टेट 2025 का। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं, और ये स्टेट सितंबर वाला है, 10 सितंबर का। आप ये न्यूज़ दैनिक भास्कर का ये न्यूज़पेपर है, इसमें सारी चीज़ें सारी बातें जो हैं वो डिटेल में नोटिफिकेशन में जारी की गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा विषय हैं, जिसमें हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, इस सब का अलग अलग कोड दिया हुआ है और कोड के साथ साथ है ना क्या क्या इसमें क्या क्या होगा, यानी इस यहाँ पे संरचना इसकी बात करेंगे तो इसमें देखें क में पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। यानी आपको पता है कि विकल्प जो इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, और ख में देखेंगे प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तीसरी बात यह कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। ये 3 बातें हुई कि पहली बात कि ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन होंगे, दूसरी बात कि 1 क्वेश्चन 1 अंक का होगा, और तीसरी बात कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और उसके बाद परीक्षा का विषय क्या होगा, जो भी विषय है परीक्षा के माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 1 यानी माध्यमिक के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 2 यानी उच्च माध्यमिक के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय जिनका विवरण निम्नवत है। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें ये बात दिया है कि यानी पेपर 1 का क्या होगा, पेपर 2 का क्या होगा। तो पेपर 1 आपको पता है कि 9-10 के लिए होता है, और पेपर 2 जो होता है वो 11-12 के लिए होता है। और इसमें शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए, यानी आप में कौन सी डिग्री होना चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर आप किसी भी विषय के लिए भरते हैं, अगर 9-10 के लिए आप भरते हैं तो 9-10 के लिए अगर आप भरते हैं तो उसके लिए आपको आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए, और जैसे ही आपका बीएड होगा उसके बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। कोई कंप्यूटर साइंस छोड़कर बाकी जितने भी विषय हैं सारे विषय में आपको जो है बीएड होना अनिवार्य है। और अगर आप 11-12 के लिए भरते हैं तो आपको ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए आपको, तभी आप, और उसके साथ बीएड होना चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए जो है आप इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। यानी आपको अगर 11-12 के लिए पेपर 2 के लिए भरना है तो आपके पास पीजी होना चाहिए और प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, तब आप 2nd पेपर के लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे विषय के बारे में यहाँ पे दिखाया है क्या क्या चाहिए, है ना। बीएससी बीएड 4 साल वाला या 2 साल वाला बीएड भी चलेगा आपके पास। 4 साल वाला बीएड अभी तो हुआ नहीं किसी का, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ साथ किस में क्या क्या चाहिए, आप ये सारे विषय समूह क्या क्या होने चाहिए वो दिखा रहा है यहाँ पे। विज्ञान का क्या है, गणित का क्या है, सामाजिक विज्ञान, भाषा से संबंधित विषय, ये सारी बातें जो है वो इसमें कुछ स्पष्टीकरण भी दी गई। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे आप कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। यानी जो भी मान लीजिए किसी कोई डिग्री है, उस डिग्री के बारे में कोई भी विवाद होता है तो एनसीटी की गाइडलाइन जो है उस गाइडलाइन के हिसाब से ही जो भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी के परामर्श से जो भी विभाग जो निर्णय रहेगा वही निर्णय अंतिम होगा।
पेपर 1 के तहत संगीत, नृत्य एवं ललित कला के विषय के लिए अलग अलग परीक्षा ली जाएगी। शारीरिक शिक्षा के लिए केवल पेपर 1 के तहत परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए अर्हता का निर्धारण परिशिष्ट 1 की कंडिका 2 में किया गया। इसके साथ साथ आप पेपर 2 में आप पेपर 1 का यहाँ पे पेपर 1 यहाँ पे दिया था, आप देख सकते हैं पेपर 1 के बारे में। इसमें सारे जो यहाँ पे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, सबका अलग अलग कोड दिया हुआ है। सबका अलग संगीत विषय है, ललित कला विषय, नृत्य कला विषय है। सब में आपको न्यूनतम यहाँ पे दिखाया विशेष विद्यालय अध्यापक, है ना, यानी न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि एवं भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से वैध CRR नंबर आधारित हो। इसके साथ साथ यहाँ पे आप पेपर 2 के बारे में देख सकते हैं। पेपर 2 में भी वही सारे विषय होते हैं, लेकिन थोड़े से विषय इसमें बदल जाते हैं, कुछ विषय इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे आप गणित अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की जो अलग अलग इसमें जो शाखाएं हैं वो शाखाएं अलग अलग आ जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर 2 के बारे में, जिसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में क्या क्या लगेगा? न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि DOE-ACC से स्तर एवं ए स्तर का एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE कंप्यूटर साइंस ITE या BTech कंप्यूटर साइंस ITE अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या IIT से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE या BTech की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। यानी अगर आपके पास कोई भी BTech या BE है आपके पास और उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट है, यानी जो है PGDCA जो कोर्स होता है वो अगर आपके पास है तो भी आप स्टेट पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि ना। इस तरह से आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस में अलग अलग जो चीज़ें यहाँ पे बताया है, सारी आप नोटिफिकेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब हम बात करें अगर कि यहाँ पे न्यूनतम जो उम्र सीमा छूट है कि आरक्षित कोटि के पुरुष होंगे तो वो 37 वर्ष तक एलिजिबल होंगे, अनारक्षित महिला जो होगी वो 40 वर्ष तक होगी, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों 40 वर्ष तक, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों 40 वर्ष तक, अनुसूचित जाति पुरुष महिला दोनों 42 वर्ष तक, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों 42 वर्ष तक। ये इसमें उम्र सीमा की छूट है इसमें। दूसरी बात, चलिए अब बात करते हैं कितने पे उत्तीर्णांक जो होगा, यानी कितने % पे आप पास होंगे। तो सामान्य कोटि के जो छात्र होंगे वो 50% अंक उनको लाना अनिवार्य होगा 150 में। जब उसके बाद आपको पता है कि पिछड़ा वर्ग में आपको 45.5 यानी 45% आपको अंक लाना पड़ेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 42.5% अंक लाना होगा आपको। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में है अगर 40% अंक लाना है, दिव्यांग है तो 40%, महिला है तो 40% अंक के साथ आप स्टेट क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके साथ साथ ही आपको ये भी ध्यान देना है कि सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग। अब यहाँ पे परीक्षा शुल्क कितना परीक्षा आपको शुल्क लिया जाएगा। तो अगर आप जनरल में है या BC और EBC में है या EWS है तो ये चारों कैटेगरी का जो आपको अगर एक पेपर देना है तो 960 रुपये और दोनों पेपर देना है तो 1440 रुपये। इसी के साथ साथ अगर जो है आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 760 या 1140 रुपये आपको जो है इसके लिए पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे ये भी दिया जा रहा है नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है ताकि किसी विशेष, चूँकि ये जो है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी की जाती है, इसलिए आपका नंबर जो है वो जो भी होगा वो घट बढ़ सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे। और प्रवेश परीक्षा की अवधि ये बता रहे हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT विधि से आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 की अवधि 150 मिनट यानी 2.5 घंटे की होगी। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने और परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि, अब यहाँ पे डेट देखिए किस डेट से किस डेट तक आप फॉर्म जो है भरा जाएगा। तो 11/9/2025 से अपराह्न से दिनांक 19/9/2025 तक स्वीकार किए जाएंगे, यानी डेट
जो है 11 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म किस साइट पर भरा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी बिहार बोर्ड ऑनलाइन .com, बिहार बोर्ड ऑनलाइन .com पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई स्टेट एग्ज़ाम 2025 क्लिक करना होगा और क्लिक करके यहाँ पे आप सारा एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। इसके साथ साथ आप और भी डिटेल्स इसमें दी हुई है कि आप यहाँ पे और भी डिटेल, चूँकि नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में बहुत सारी डिटेल होती है, तो यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं कौन कौन सा प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, वो आप देख लीजिए। पंजीकरण जो करेंगे तो उस पर OTP आएगा, यूज़र ID पासवर्ड बाद में उपलब्ध कराया जाएगा और फिर फॉर्म भरना होगा यूज़र ID पासवर्ड डाल के, और अपलोड रंगीन फोटोग्राफ हस्ताक्षर कितने KB का होगा वो दिखा रहा है यहाँ पे। परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा आपको। उसके बाद आपको प्रमाण पत्र कौन कौन से अपलोड करने होंगे, देखिए मैट्रिक 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, यानी दोनों ही आपको, यानी मार्कशीट और जो है आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो दोनों अपलोड करना होगा। इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करना होगा। स्नातक का यानी जो आपका ग्रेजुएशन है या BE BTech है तो वो भी आपको उसका जो है आपको जो भी उसका मार्कशीट होगा उसका सर्टिफिकेट होगा दोनों अपलोड करना होगा। और PG का भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। BEd का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और अन्य शैक्षणिक योग्यता अगर कोई होगी तो उसकी भी आपको मार्कशीट अपलोड करना होगा। इसी तरह से आपको आवासीय, अगर बिहार से हैं वो तो आपको निवास जो है यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर आप किसी SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको उसके लिए जाति भी अपलोड करना होगा। उसके बाद पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर जो होता है वो आपको अपलोड करना होगा। और अगर दिव्यांगता के दावा करते हैं तो दिव्यांगता की जो है आपको सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध दिव्यांग प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। तो इस तरह से सारी चीज़ें जो है आपको अपलोड करना होगा। तो आई होप कि आपको ये सारी भी बातें समझ में आई होंगी, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप पूरा डिटेल से आप इसकी नोटिफिकेशन जो है वो पढ़ सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन जो है आज ही 10/9/2025 को जारी की गई है। कोई भी समस्या होती है तो हमें ज़रूर कमेंट करिए और हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।